नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। CHS 2024 अगर आपको क्रैक करना है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी और कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनको सॉल्व करने के बाद श्योर शॉट आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि जितने भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना और कितना मैक्सिमम आउटपुट उसमें से निकाल के हमको लेके जाना है। तो देखिए, अगर आप क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो CHS के लिए तो या तो आप मैथ सेक्शन से होगे या तो बायो सेक्शन से होगे, जिसमें साइंस एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि कॉमन पड़ जाएगी। आपको दोनों चीजें पढ़नी है दोनों सेक्शन वालों के लिए। तो हम एक एक करके डिटेल में बात कर रहे होंगे, एक एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट से शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली जो वीडियो हम ये देख रहे हो आप, ये किन बच्चों के लिए है, क्या जिनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो गई, क्या जिनकी तैयारी नहीं हुई। देखो, सबसे पहले अगर हम CHS के पेपर पैटर्न की बात करें यार, अगर आप एनालिसिस उठा के देखोगे तो पिछले साल का जो पेपर था वो क्वाइट इजियर था उसके पिछले साल से। और ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कभी भी पेपर के लेवल क्या होगा आपका। लेकिन इतना जरूर तय है कि या तो सिलेबस आपका 9th प्लस 10th होगा या तो कंप्लीटली वो 10th की तरफ फोकस कर देते हैं, लेकिन कंप्लीटली 9th की तरफ फोकस नहीं करेंगे। तो सिलेबस जो आपका वो कंप्लीटली इस तरीके से डिवाइड होगा, या तो वो कंप्लीटली 9th प्लस 10th आपसे पूछ रहे हो, ऐसा पैटर्न कभी कभी देखने को मिलता है, या तो कंप्लीटली वो 10th की तरफ ही फोकस करके पूछते हैं। तो जो पेपर का पैटर्न है वो दो तरीके से डिवाइड हो जाता है, या तो वो कंप्लीटली 10th की तरफ या तो 9th प्लस 10th। तो तैयारी ऐसी ही हमें करके रखनी है कि हमारा 9th भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो और 10th भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो। तो हम पहले तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे और इस साल क्या एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटी है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस में 3 सेक्शन। अब जो बच्चे मैथ से होंगे उनके लिए सेक्शन नहीं, आप इसको मत देख के जाना। पता चला ये भी देख के जा रहे हो, वहां खोज रहे हो, नहीं मिलेगा तुमको क्वेश्चंस। तो हम अगर सिंपल फिजिक्स की बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चन आने वाला, इसकी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। लेकिन जो बच गई बात वो बच गई क्या, केमिस्ट्री भैया, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यही ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पूरे के पूरे सही करने। इट मींस 25 के 25 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करेक्ट करना है, क्योंकि आपके लेवल पर कैलकुलेशंस नहीं है। सबसे अच्छी बात कि कैलकुलेशंस नहीं, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला और टाइम बचाने वाला क्वेश्चंस होगा कि आप थोड़ा सा देखोगे, विजुलाइज करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने नहीं होते। तो यहां पर आप अपना टाइम भी बचाना है हमको, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैक्सिमम स्कोर भी करना है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी हो सकती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उस चीज को, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ पेपर होता है वो चीज। अगर हम अगली बात करें जो कि बच्चे अगर बायो वाले सेक्शन, तो उनके लिए ये वाले भी जो 25 क्वेश्चन है इनको भी 100% गारंटी के साथ करना है, क्योंकि यहां से जब आप दो चीजों से मैक्सिमम आउटपुट निकालोगे। तीसरी चीज ऐसी है कि ये वेरिएबल हो सकती है, मे बी कैलकुलेशन में आप एरर कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है एरर की, लेकिन इन दोनों में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेटरी पार्ट नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो फिर कैलकुलेटरी पार्ट आपके सामने नहीं होगा, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को यूज करोगे और आंसर आपके सामने होगा। लेकिन जो बच जाती है ये बात कि इसको भी हमें किस तरीके से मैक्सिमम करेक्शन की तरफ जाना है, तो इसकी भी हम प्लानिंग अच्छे तरीके से देखेंगे कि क्या क्या हमें सोर्सेस यूज करने, इसको भी लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब जो बच्चे 0 से हैं, या तो आपने हो सकता है कि 9th अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, या फिर आपने 10th भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। जो भी हो, आप जिस भी लेवल पर हो, एक एक करके बता रहा हूं। बस एक लास्ट 1 मंथ बचा आपके पास, 0 से भी शुरू कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो जो चीजें बता रहा हूं उतनी पर ही स्टिक रहना, उससे बाहर तुमको नहीं जाना, ठीक है। बट बिफोर दैट सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो फिजिक्स में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए सिलेबस तो भाई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। लेकिन अगर आप PYQs की एनालिसिस की बात करोगे तो 9th वाले पार्ट से आप देखो, मोशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर फोर्स एंड एलिमेंट की कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वर्क एंड पावर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ग्रेविटेशन से एक सवाल पूछा गया था। वेव एंड साउंड से एक सवाल पूछा गया था। तो टोटल 9th वाले पोर्शन से मात्र 2 सवाल पूछे गए थे 25 क्वेश्चन पे से। तो आप समझ सकते हो कि पेपर फुल्ली बायस्ड था किसकी तरफ, 10th की तरफ। मैंने स्टार्टिंग में बोला, या तो वो फुल्ली बायस्ड होगा 10th की तरफ, या तो पेपर अगर आपका बैलेंस्ड आता है तो 9th प्लस 10th वो मिला के आपकी पेपर अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि अगर फुल्ली 10th होगा तो फुल्ली 10th प्रिपेयर हूं, अगर 9th प्लस 10th होगा तो 9th प्लस 10th के लिए भी मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हूं। फिर आगे हम बात करते हैं, अब आ जाइए 10th वाले चैप्टर की। तो सबसे पहला चैप्टर, और बहुत लेंदी चैप्टर, बेसिकली 2 चैप्टर को मिला के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ लाइट प्लस ह्यूमन आई। अब आप देख सकते हो कि आधा से ज्यादा है ना। अब 25 का अगर आप देखोगे तो भाई 12.5, लेकिन 13 क्वेश्चन जो है सिर्फ एक चैप्टर से, और वो चैप्टर कौन सा, लाइट एंड ह्यूमन आई। और
अगर आप पीवाईक्यूज की एनालिसिस उठा के देखोगे तो एक भी क्वेश्चन कैलकुलेटरी नहीं था उसमें, मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशंस तुम्हें नहीं करनी है, डायरेक्ट बेसिस पर था। मतलब तुम अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ के जाते हो तो वो आपके हर एक क्वेश्चन करने लायक थे, उससे बाहर कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि जो ना हो, तुमसे सॉल्व ना हो। उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो फ्री का नंबर एक क्वेश्चन दे के ही जाता है आपको। अब यहाँ बात आती है भैया क्या श्योरिटी है, किस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है, और लाइट प्लस ह्यूमन आई, सिर्फ लाइट नहीं ह्यूमन आई से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफेक्ट ऑफ आई के ऊपर और उनकी करेक्शन के ऊपर, हर बार पूछे जाते हैं। तो लाइट की अगर मैं बात करूं तो लाइट एंड ह्यूमन आई की टोटल 13 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए, तो उससे पहले भी लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एकमात्र ऐसा चैप्टर जो क्लास 10th का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल कंटेन करता है। तो ये एक चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और बताऊंगा कहां से पढ़ना है। और दूसरा जो चैप्टर वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर साल मेजर वेटेज कवर करके रखते हैं। पहला कौन सा भाई, तो पहला है लाइट प्लस ह्यूमन आई, ये भी ध्यान रखना अच्छे तरीके से कि लाइट भी अच्छे तरीके से पढ़ना है, ह्यूमन आई भी पढ़ना है। और दूसरा जो चैप्टर वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि हर साल इनका वेटेज अच्छा होता है। फिर अगली बात करते हैं, अब केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। अब केमिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से देखो, केमिस्ट्री की एनालिसिस कर लो। 9th वाले चैप्टर में आप देख सकते हो किसी भी एक चैप्टर, इवन सिंगल चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैटर सराउंडिंग नहीं, इज मैटर अराउंड अस प्योर नहीं, किसी भी चैप्टर से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मतलब पूरा जो बायस था वो किस पर बायस था, 10th पर बायस था। और 9th वाले सेक्शन से लगभग केमिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर होते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में बन सकते हो। तो फिजिक्स के लिए अपनी जो मेजर प्रिपरेशन रखनी है वो आपको 9th प्लस 10th रखनी है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में नहीं भी 9th की तुम एक सेकंड के लिए नहीं भी कर रहे हो तो चल जाए, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं और जो आते हैं वो 10th पोर्शन से ही आते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो कहाँ से, 10th से ही पूछा जाएगा। और पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से देख सकते हो 5 क्वेश्चन है। अगला एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिससे 10 क्वेश्चन पूछे गए टोटल। मेटल्स और नॉन मेटल्स 5 क्वेश्चन पूछे गए। कार्बन कंपाउंड 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब 2 चैप्टर को मैं फिर से यहाँ पर भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कार्बन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो हर साल लगभग मैक्सिमम वेटेज कवर करते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से पूछा जाता है। मतलब केमिस्ट्री के लिए आपको 2 कौन कौन से चैप्टर्स रखने हैं, पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पहला। और दूसरा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 2 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। और क्या क्या मेटल्स आपको प्रिपेयर करने में आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे भाई बायो की भी बात कर लेते हैं, बायो में भी आप देख सकते हो बायो का थोड़ा बैलेंस पेपर रहता है, क्योंकि सेल बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। टिश्यू 1 क्वेश्चन पूछा गया था, डाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई डू वी फॉल इल में 2 ही क्वेश्चन थे, नेचुरल रिसोर्सेज से कोई क्वेश्चन नहीं, लाइफ प्रोसेस 4 क्वेश्चन। ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th। बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, और यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन नहीं। ये बेसिकली आपकी 11th की पार्टीशन में आ जाता है, बट इससे जब पेपर का लेवल बहुत ऊपर जाएगा तब वहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। बट बिफोर दैट जो भी बच्चे अपनी तैयारी करना चाहते हैं सीएचएस की, आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा सा बैच प्रिपेयर किया है। बहुत मेहनत लग रही, क्योंकि ये जो एनालिसिस आप इस वीडियो में देख रहे हो, ये समझ सकते हो कि जब एनालिसिस ये की गई है तो किस चीज़ के लिए की गई है। ये प्रॉपर आपकी बैच के लिए ही की गई, कि जो हम बहुत मिनिमाइज कंटेंट हमको देना है और मिनिमाइज टाइम भी देना है। सबसे बड़ी बात ये तो पूरे 2 साल का कंटेंट आपको मिनिमाइज फॉर्म में देना है, जिससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे। तो एनालिसिस प्रॉपर करके फिर इस बैच को प्रिपेयर किया गया, जिसमें आपको कराएंगे क्या उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ भैया क्या कराओगे आप, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर की थ्योरी कराएंगे। हो सकता है कि इन एनी केस आपने स्कूल में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, ठीक है, हो सकता है, बट आप तैयारी कर रहे हो, कहीं गांव से हो भाई, अच्छे टीचर्स नहीं थे, ठीक है, नहीं पढ़ाए वो बात की बात है, आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, तो पूरी थ्योरी आपको कराई दी जाएगी। इसके बाद वो थ्योरी लाइव फॉर्मेट में कराई जाएगी। उसमें अगर आपको कोई डाउट वगैरह, कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कुछ भी आता है, आप वहाँ पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, इनके एनी केस आप इसको मिस कर जाते हो तो ये चीज़ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अच्छे तरीके से मिलने वाली है, ठीक है। अब हो गई बात भैया, आपने थ्योरी करा दिया, थ्योरी में क्या क्या होंगे, लाइव रिकॉर्डेड होगी, और थ्योरी में ही, थ्योरी के साथ साथ यहीं पर आपको प्रॉब्लम्स भी कराई जाएंगी, जो कि प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कंटेन कर रही होगी, उसको भी कंटेन कर रही होगी। देखो, सबसे पहले हम थ्योरी करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी के बाद जब तुम पीवाईक्यूज की तरफ जाओगे तो तुमसे खुद क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ये गारंटी है। इस चीज को तुम खुद रियलाइज करोगे कि जब तुम पढ़ के पीवाईक्यूज लगाने जाओगे
तुम्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं हो रही, तुम खुद से सॉल्व कर रहे होगे PYQs को, इसको इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी होगी, प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसके बाद क्या होंगी, तो भैया इसके बाद आपको DPPs दे दी जाएंगे, जिसमें अच्छे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोल सकते हो आप, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की DPP प्रिपेयर की जा रही है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, जितने अच्छे क्वेश्चन मिल रहेंगे हर चैप्टर में उसमें डाले जा रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद प्रॉपर आपकी टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वो कैसे होंगे, जो PYQs के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और मोस्टली किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर सीरियस हो, 1 महीने की प्रिपरेशन तुम्हारी हमारे साथ तुमको 2 साल की एक अच्छे स्कूलिंग में प्रोवाइड करा सकती है। तो बस सोच लो, दिमाग बैठा लो, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ज्वाइन कैसे करना है भाई, तो यहाँ इसके लिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ऐप है, रैंकर्स फाउंडेशन। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ से भाई गेम वगैरह डाउनलोड कर लेते हो तुम, वहीं मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लो। और जो बच्चे भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर है, अर्ली 300। जब आप इसको डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेक श्योर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब आगे हम बात करते हैं भाई, जो बच्चे जीरो से खुद से तैयार करना चाहते हैं उनके लिए क्या है। तो देखो, आप करना कुछ नहीं है, सोर्सेज भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक प्लान होना चाहिए आपका कि मैं पर डे कैसे कैसे चीजों को पढ़ने वाला हूं। तो अगर 2 बच्चे 2 तरीके के होंगे, एक तो मैथ सेक्शन के, एक कौन से होंगे भाई, बायो वाले सेक्शन के। मैथ वाले सेक्शन में आप क्या करना भाई, पहली चीज, यहाँ जो मैथ वाले सेक्शन के बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ बायो को रिप्लेस कर लेंगे किससे, मैथ से, ठीक। और जो बायो वाले होंगे बायो को बायो से ही रहने देंगे। सबसे पहले अगर हम डे 1 की बात करें, मान लो आज ही आप शुरू कर रहे हो, तो एक जो चीज आपको कांस्टेंट रखनी कि दिन में 2 स्लॉट साइंस के लिए डिवाइड कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जिसमें आपको करना क्या है, जिसमें आपको थ्योरी भी करनी है प्लस प्रैक्टिस भी करना है, दोनों चीजें करनी, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ चुके हो एक बार, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप पढ़ चुके हो, आप दूसरी बार उसको रिवाइज करने जा रहे हो, ठीक है। तो पहली जो चीज करनी है भाई, पहले सेक्शन में कि आपको पहला डे स्लॉट 1, इसको हम अगर बोले तो स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 1 में फिजिक्स आपको पढ़ना है। फिर स्लॉट नंबर 2 की बात करते हैं, तो स्लॉट नंबर 2 में या तो आप केमिस्ट्री रख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, या तो आप क्या कर लीजिए, बायो रख लीजिए, ये रख लीजिए ऐसे, केमिस्ट्री या बायो, ठीक। उसमें भी आपको सेम काम करना है, थ्योरी फिर प्रैक्टिस, और ये चीज आपको एक कांस्टेंट वे में लेके जानी, मतलब फिजिक्स आपको कांस्टेंट वे में करते चली जानी है। फिजिक्स आप कांस्टेंट वे में, यहाँ फिजिक्स दूसरे दिन भी लेके चलो, फिजिक्स दूसरे दिन भी लेके चलो, फिजिक्स दूसरे दिन भी लेके चलो, फिजिक्स दूसरे दिन भी लेके चलो। अब देखो, आप देख रहे हो अल्टरनेट, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट, यहाँ केमिस्ट्री हो गया पहले, मान लो आपने एक चैप्टर उठाया था जिसमें 2 दिन लगा, तो पहला दिन दूसरा दिन, अब हो गई केमिस्ट्री खत्म, अब अगले दिन शुरू कर दो बायो, फिर 2 दिन आ जाओ बायो। तो इस तरीके से आपकी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े कम है और प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन से तो आप डायरेक्टली पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करके चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे उस कॉन्सेप्ट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो यहाँ समय ज़्यादा देना है। तो दैट्स वाई इसको कॉन्स्टेंटली इधर लेके चलो, लेकिन इन दोनों को अल्टरनेट वे में इसको ट्रीट करते हुए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलो, ठीक है। ये तो बात होगी एक प्रॉपर प्लानिंग की। इसी तरीके से आप जितने भी आपके पास टाइम लैप्स बचा हुआ 1 महीने का गैप है लगभग, उस गैप में अल्टरनेट कर करके हर एक चीज़ों को प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस ही है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है आपको, इंग्लिश भी पढ़नी है, जीके जीएस भी पढ़नी है, तो उसकी भी बात हम लोग अभी कर लेंगे। सोर्सेज की बात करते हैं, तो अगर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, 2023 की PYQs की एनालिसिस की बात कर रहे हो, 2023 की PYQs की एनालिसिस की बात कर रहे हो, तो जो सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपके लिए क्या है, वो है NCERT। पहली चीज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 9th की हो या फिर 10th की हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्टली लिए गए। अगर बहुत अच्छे तरीके से तुम लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसेंगे, नो डाउट कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसके लिए आपको अलग से मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या होंगी, तो आप गाइड बुक्स आती है CHS के लिए, गाइड बुक्स, कोई भी गाइड बुक्स ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं वहाँ आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर दूंगा, ठीक है, बेस्ट गाइड बुक्स की। अब इसके बाद जो बच जाता है वो क्या बच जाता है भाई, आप अच्छे तरीके से PYQs खरीदिए, और कुछ अच्छे तरीके से मटेरियल्स जो आपके पास हो उससे रिलेटेड, ठीक है, वो लगा जाइए। बस इतना अगर आप कर जाते हो, ये आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में आपको मिलता जाएगा। जो बच्चे ऐप में हैं, जो बच्चे ज्वाइन करके बैच रहे हैं, वो आराम से उनको मिल रहा होगा, बट अगर अभी नए हो तो मेक श्योर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, @rankers CHS, ठीक, जिसमें अभी बहुत सारे फ्री के भी मटेरियल्स मिलेंगे आपको, अच्छे तरीके से सारी क्लासेस कराई जाएंगी। तो आपका बैच जो है वो शुरू होने वाला है कब से, तो 15 मार्च से, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ यार कि तुम
सारे लेक्चर्स करने के बाद हर एक चैप्टर्स के जब तुम पीवाईक्यूज उठाओगे तो तुम्हें ये खुद लगेगा कि हाँ मुझसे ये सॉल्व हो रहा है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।